Hi guys, good evening guys. Welcome to all my YouTube channel. This is me Ayush. Today I am going to teach about the monetary policy tools. Monetary policy tools कितने प्रकार के होते हैं, किसके द्वारा यूज किया जाता है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है. हम आगे डिस्कस करते हैं. प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रखना. ओके. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमारे टूल्स कितने प्रकार के होते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, MP फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. गाइज हमारे दो प्रकार के टूल्स होते हैं. वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स. अदर वन इज क्वालिटेटिव टूल्स, qualitative tools. हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स कितने प्रकार के होते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स आर देयर. नंबर वन इज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. फोर्थ वन MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. फिफ्थ वन CRR, कैश रिजर्व रेशियो. सिक्स्थ वन SLR. सेवेंथ ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके गाइज, देन मैं क्वांटिटेटिव टूल्स देखता हूँ. हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स कितने प्रकार के. नंबर वन इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड वन मार्जिनल हो गया क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग, CRE, क्रेडिट रेशनिंग, RATIONING, क्रेडिट रेशनिंग. थर्ड वन इज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. फोर्थ वन इज moral suasion, fifth one is direct action. Guys, these are the all about monetary policy tools. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एवरी टूल्स आई विल डिस्कस अबाउट किसके द्वारा यूज किया जा सकता है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है. गाइज नोट हो गया. हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रेट. गाइज रब कर दूं, रिमूव इट. गाइज आप कंसंट्रेशन बनाए रखना और इस पे अटेंशन प्लीज. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं, इनका मेजर्स यूनिट कैसे द्वारा यूज किया जा सकता है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है. गाइज जैसे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूं बैंक रेट. हमारा हेडिंग रहेगा बैंक रेट.
गाइस इस कॉलम के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑल अबाउट दी टूल्स के बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग रहेगा बैंक रेट। नंबर 1 इज देयर बैंक रेट, बैंक रेट। ओके गाइज, अब बैंक रेट क्या होता है इसमें, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, हमारे 2 इंस्टीट्यूशन होंगे गाइज, इससे नहीं बनेगा, हम इसको रफ करते हैं सारा। गाइज हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम रिमूव कर रहा हूं, आप नोट रखिएगा, उससे ऑब्जर्व करते रहना। गाइज मेरा फर्स्ट हेडिंग इज देयर बैंक रेट। नंबर 1 इज बैंक रेट। बैंक रेट ये मेरा, अब इसमें क्या हो गया, आरबीआई इज देयर, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, देन कमर्शियल बैंक होगा हमारा ऑन दी ऑफ। अब इसमें 2 बैंक हैं, दिस इज द सेंट्रल बैंक एंड दिस इज द कमर्शियल बैंक। इसमें क्या है, आरबीआई जब हमारा जो हमारे जो सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक हैं, इनको मनी की आवश्यकता है, इनके पास जो, और थर्ड वन इज देयर, हम कस्टमर को भी इंक्लूड करते हैं, इज कस्टमर, कस्टमर हियर आरबीआई कमर्शियल बैंक इज कस्टमर। अब बैंक गाइज हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास सरप्लस मनी नहीं है कि ताकि कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकें, तो इन दिस कंडीशंस, तो जो कमर्शियल बैंक हैं, ही लेंड्स मनी, ही बारो द मनी फ्रॉम आरबीआई, इट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई फॉर, जो हमारा बैंक रेट रहेगा गाइज, बैंक रेट, बैंक रेट, सपोज बैंक रेट में हमारी 2 कंडीशन होंगी। बैंक रेट, अगर हमारा बैंक रेट इंक्रीज करे तब कंडीशन क्या होगी, और बैंक रेट हमारी डिक्रीज हो रही तब कंडीशन क्या होगी हमारे इकोनॉमी में। गाइज जो कमर्शियल बैंक हैं तभी लोन लेंगे जब उनको, अब कस्टमर, कमर्शियल बैंक, अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, सपोज बैंक रेट है 5%, गॉट इट, हमारा अगर बैंक रेट 5% है तो कमर्शियल बैंक इज अट्रैक्टेड फ्रॉम आरबीआई, देन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो ये बैंक से लोन लेंगे, जहाँ क्योंकि बैंक रेट इज लेस। जब ये बैंक रेट 5% रेट पे अगर कस्टमर बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, तो बैंक, जो कमर्शियल बैंक हैं, ये लेंड मनी टू कस्टमर्स, ये कस्टमर्स को लोन देंगे। इन दिस कंडीशन, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, इन दिस कंडीशन कमर्शियल बैंक के पास लॉट ऑफ मनी, सरप्लस अमाउंट है, सो दैट ये कैन लेंड द मनी कस्टमर्स। इससे कंडीशन क्या होगी, कस्टमर के पास मनी आ जाएगा, मतलब सरप्लस अमाउंट हो जाएगा। इस कंडीशन में इंटरेस्ट इज लेस, जब इंटरेस्ट हमारा कम रहेगा। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और इकोनॉमी। जब हमारा इंटरेस्ट इज लेस, देन हमारे लोन की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब लोन की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, देन इन दिस कंडीशंस लिक्विडिटी इज मोर, लिक्विडिटी बढ़ेगी, कैश फ्लो इज ग्रो, कैश फ्लो हाई, कैश फ्लो हाई होगा। इन दिस कंडीशन से डिमांड इज मोर, डिमांड मोर होगी, डिमांड इंक्रीज करेगी। जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो हमारे प्राइस का जो लेवल है इंक्रीज होगा। सपोज हमारे स्वीट शॉप कीपर्स हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं, मिठाई शॉप वाले जो भी हैं, सपोज कोई भी शॉप कीपर हम किसी को भी ले रहे हैं, अगर जो डिमांड बढ़ रही है, जो भी प्रोडक्ट बना है, जो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जो कस्टमर क्या करेंगे, उसका प्राइस हाई कर देंगे। इन दिस कंडीशन इज प्राइस इज मोर,
जब प्राइस मोर होगा, अधिक प्राइस बढ़ जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके। और सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं, जब बैंक रेट हमारा 5% से इंक्रीज होकर 10% हो रहा है, इन दिस कंडीशन जो कमर्शियल बैंक हैं, जो आरबीआई से लोन बारोइंग नहीं करेगा, जब कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे आरबीआई से, इन दिस कंडीशन कस्टमर कैन नॉट बोरो फ्रॉम, जो अब कमर्शियल बैंक के पास मनी सरप्लस मनी नहीं है, इन दिस कंडीशन कमर्शियल जो बैंक हैं वो कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अब जब लोन कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे, इन दिस कंडीशन क्या होगा? जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, जब इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, जब दी कंडीशन आर देयर, जब इंटरेस्ट हाई, लोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लोन की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मैन जो कैश है लिक्विडिटी इज लेस, लिक्विडिटी लेस होगा, इससे डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस भी कम होगा, प्राइस कम होगा, इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। गॉट इट गाइज? इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और इकोनॉमी। जब हमारा इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट कम है, इससे कमर्शियल बैंक हैं अट्रैक्ट होंगे आरबीआई से लोन लेंगे, लोन कमर्शियल पास के बैंक के पास सरप्लस मनी हो जाएगा, सरप्लस मनी की वजह से वो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे, इससे इंटरेस्ट रेट, अब इससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटरेस्ट इज लेस, इंटरेस्ट जब कम है, लोन ज्यादा अमाउंट में बटेगा, लिक्विडिटी इससे कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जो प्राइस स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होगी, प्राइस इन्फ्लेशन इज लेस। गॉट इट गाइज? आई होप बैंक रेट समझ में आ गया। सो मूव अहेड। अब हम देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। एक मिनट गाइज। गाइज हम रेपो रेट देखते हैं, रेपो रेट का यूज कहाँ कैसे क्या किया जाता है। रेपो रेट, रेपो रेट गाइज, वन मोर थिंग गाइज, जो बैंक रेट है हमारा, बैंक रेट को हम लॉन्ग टर्म के लिए, जो बारोइंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके गाइज, ये मेंशन कर लीजिएगा। जो हमारा रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इट इज द शॉर्ट टर्म टूल। सो इसमें क्या होगा, आरबीआई इज देयर, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, आरबीआई एंड कस्टमर, कस्टमर विदाउट कस्टमर कैसे? इसमें भी क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल, जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से लोन लेगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें सिक्योरिटी पर्पस, वन मोर थिंग गाइस। ओके गाइस, सिक्योरिटी इज देयर। हाँ गाइस, इसमें जो कमर्शियल बैंक को नीड है मनी की, तो वो बैंक आरबीआई से लोन लेगा, बट कंडीशन इज देयर, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी कोलेटरल डिपॉजिट करना होगा, कोलेटरल मनी, कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी।
गाइज guys 1 minute. This is the short term मैच्योरिटी। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है, जिसमें इट विल लेंड मनी, बोरोइंग मनी, देन कोलेटरल सिक्योरिटी इज देयर। कोलेटरल सिक्योरिटी जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, जब इसको कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट द कोलेटरल, पहले जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, देन अगेंस्ट द कोलेटरल आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा। इन दिस कंडीशन आरबीसी कमर्शियल बैंक के पास अधिक पैसा हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास में नहीं अधिक होगा, पैसा अधिक होगा। इससे क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक है कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमी में इंटरेस्ट, जब हमारा बैंक रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट इज लेस, सपोज 5%, सपोज 10% इज रेपो रेट इज देयर। जब 10% रेपो रेट है तो जब इंटरेस्ट हमारा कम है तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लोन मिलेगा लोन ज़्यादा मिलेगा। इससे कैश जो मनी है मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विडिटी इज ग्रेटर, लिक्विडिटी हाई हो जाएगी, इससे डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी लोगों की, इससे क्या होगा, प्राइस की जो कीमत है, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। जबकि चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज करेगा, महंगाई अधिक हो जाएगी। ओके गाइस, फर्स्ट कंडीशन। जब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, आर रेपो रेट इज 10% से 20% हो जाए, इन दिस कंडीशन जो कमर्शियल बैंक हैं ये अट्रैक्ट नहीं होंगे कि उनको वो बारो करें, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे कि आरबीआई से लोन लें। जब ये आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, इससे क्या होगा, इनके पास कस्टमर को देने के लिए पैसा नहीं होगा आरबीआई के पास। इन दिस कंडीशन कस्टमर के पास लोन पैसा नहीं जाएगा, कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं होगा, नो लोन। जब लोन नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइज। इंटरेस्ट इज हाई, इंटरेस्ट जब हाई है, जो हमारा लोन की वगैरह जो क्वांटिटी है डिक्रीज होगी, लोन कम बटेगा। लोगों में जब लोन ही नहीं लोगों को मिलेगा, जब कैश फ्लो है, लिक्विडिटी कम होगी, जो कैश है कम होगा, जब कैश कम होगा लोगों की डिमांड, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास डिमांड नहीं होगी तो इससे महंगाई क्या होगा। अब महंगाई कम हो, प्राइस ही नहीं, प्राइस की जो चीज़ों की जो कीमत है, जब डिमांड ही नहीं है चीज़ों की तो चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी, चीज़ों की कम कीमत होगी, इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। गॉट इट गाइज। In this condition, repo rate against the collateral lend money to commercial banks. Okay guys, I have got it. Okay guys, note करो। थर्ड टूल है हमारा रिवर्स रेपो रेट।
गाइज कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट। थर्ड टूल हमारा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। गाइज दिस पॉइंट इज वेरी, इस पॉइंट को ध्यान से समझना गाइज। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन देता है आरबीआई को एंड कोलेटरल अगेंस्ट द कोलेटरल डिपॉजिट करना होगा, इसमें लोन प्रोवाइड करेगा गाइज। इसमें आरबीआई को लोन मिलेगा, आरबीआई को लोन प्रोवाइड किया जाएगा अगेंस्ट द कोलेटरल। अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आप समझ रहे होंगे कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है ऑफ द कंट्री, तो उसको बारोइंग की क्या जरूरत कि वो लोन ले कमर्शियल बैंक से। वो खुद कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको आरबीआई को क्या जरूरत है कि वो कमर्शियल बैंक से लोन ले। गाइस जरूरत है, बट ये जरूरी नहीं कि इसके पास पैसा नहीं है, इट हैज द मनी, बट इन दिस इससे क्या होगा, कमर्शियल के पास इस कंडीशन में जैसे ये मैं कस्टमर है इज देयर, कस्टमर है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल के बैंक के पास पैसा अधिक है, अब इससे पैसा इसके पास इतना डिपॉजिट हो गया है, इतना अधिक डिपॉजिट हो गया है कि मनी, तो लोगों को कस्टमर्स को अधिक लोन प्रोवाइड कर रहा है, लिमिट नहीं है कि वो लोन प्रोवाइड करते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो भी टूल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स इस पैरामीटर इज देयर, इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा गाइज। इससे क्या होगा, जब आरबीआई इस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा अधिक है, इसलिए कमर्शियल बैंक आरबीआई क्या कहता है कि आप लोगों को लोन इतना मत बांट के, क्योंकि इतना इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, इससे इससे हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, इससे जो सरप्लस मनी है कमर्शियल बैंक के पास, उसको आरबीआई ले लेता है एज अ लोन फॉर्म में, एज अ लोन। वो कमर्शियल बैंक से वो कहता है कि आप मुझे लोन दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। मैन पॉइंट दिया है कि कमर्शियल बैंक फॉर प्रॉफिट इंटरेस्ट से प्रॉफिटेशन के लिए गाइज जो कमर्शियल बैंक हैं लोन देंगे अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ द आरबीआई को। इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा गाइज। जो कस्टमर को लोन ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सपोज जो हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज देयर, सेकेंड कंडीशन, थर्ड से जब हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या होगा 10% होगा। गाइस जो भी मैं ये इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ ये रैंडम है, रैंडमली ले रहा हूँ, इज नॉट अ डिफाइन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमारा रेपो रेट 10% है, जो कमर्शियल बैंक है सपोज यहाँ 20% है, कमर्शियल जो हमारा रिवर्स रेपो रेट 20% है, इससे क्या होगा, सारे कमर्शियल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो अट्रैक्ट होंगे आरबीआई को लोन देंगे,
जो सरप्लस मनी है आरबीआई के पास, वो आरबीआई के पास जमा करेंगे अगेंस्ट दी, इससे के बदले में इनको इंटरेस्ट मिलेगा। और वन मोर कंडीशन, जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा आरबीआई को। इससे क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस मनी था वो आरबीआई के पास जमा कर देंगे। अब जो कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी नहीं है कि लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके, इस कंडीशन में जब लोन प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट, अब हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। गाइस सपोज अब यहाँ कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट 20% है, जो कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी था वो आरबीआई के पास जमा हो गया। इस कंडीशन में कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जब हमारा इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जिससे क्या होगा, लोन की जो क्वांटिटी घट गई, लोगों को लोन नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कैश फ्लो कम होगा, डिमांड कम हो जाएगी। जिससे डिमांड कम होगी, जो प्राइस है, चीजों की कीमत है, कम हो जाएगी। चीजों की कीमत कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। गाइस वहीं अगर हम आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर दूं, सपोज 10% डिक्रीज कर दिया, 10% रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन दिस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज हो गया। जब इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, लोन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लोन बढ़ जाएगा, लोगों को अधिक लोन मिलेगा, इससे कस्टमर के पास पैसा अधिक हो जाएगा, पैसा अधिक होगा, हमारी लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी। लिक्विडिटी मीन्स कैश। ओके गाइस, अब यहाँ लिक्विडिटी इकोनॉमिक टर्म्स इज कैश की जगह लिक्विडिटी यूज किया जाता है। ओके गाइस, अब डिमांड, लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी, डिमांड बढ़ेगी, इससे प्राइस बढ़ेगा। जब यार लोगों के पास पैसा अधिक है, लोग बार्गेनिंग ही नहीं कर रहे हैं, शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, मिठाई वाले चाचा के पास जा रहे हैं, अनलिमिटेड प्राइस, जो बेस प्राइस से अधिक प्राइस उस पर इम्पोज की जा रही है, इससे प्राइस, चीजों की कीमत बढ़ रही है। जब चीजों की कीमत बढ़ेगी, हमारी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज करेगा। गाइस आई होप गॉट इट, समझ में आया गाइस? रिवर्स रेपो रेट रिमूव करें गाइस। देन नेक्स्ट हमारा टूल है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। गाइस मेरा फोर्थ वन टूल है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। गाइज देयर इज कमर्शियल बैंक। एमएसएफ में क्या होगा, आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन देगा अगेंस्ट द कोलेटरल। यहाँ भी कोलेटरल जमा करना होगा कमर्शियल बैंक,
कोलेटरल जानते हो कोलेटरल क्या होगा? कोलेटरल सिक्योरिटी, हम कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पहले मैं बता दूं गाइज। कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे कि आप सपोज आपके पास घर में कोई भी एसेट्स है, सपोज गोल्ड है आपके पास गोल्ड है, उसको आप सोनार के पास जाएंगे, उसको आप सोनार को क्या कहेंगे कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप सोनार की शॉप पे जाएंगे, कहेंगे कि शॉपकीपर उससे बोलेंगे ये कस्टमर कि जो शॉप पे बैठा हुआ है एज अ शॉपकीपर मीन्स जिसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ओके गाइस, सोनार के पास जाएंगे, सोनार से बात करेंगे कि ऐसे ऐसी कंडीशन अपनी जो भी है आप बताएंगे, आपके बीच दोनों के बीच में जो इंटरमीनिंग है आपके बातें हैं, उसके बाद में आप क्या कहेंगे कि आपके सपोज आपके पास जो भी कोलेटरल लेकर जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, गिरवी रखना है, कि गिरवी रखते हैं कि आपके पास पैसे को आपको ज़रूरत है पैसे की, आप जा रहे हैं अपना जो भी एसेट्स है सपोज गोल्ड है उसको आप गोल्ड सोनार के पास गिरवी रखेंगे एज अ गिरवी, इसे कोलेटरल कहेंगे। अब कोलेटरल 10 लाख की चीज़ है, अब आपको सोनार 10 लाख पैसे तो नहीं देगा क्योंकि वो 2 लाख तो एज ए इंटरेस्ट अपने पास रखेगा कि 10 लाख की चीज आपको 8 लाख रुपए देगा। इस चीज को, इस प्रोसेस को कहते हैं कोलेटरल। आई हैव गॉट इट गाइज। सपोज आई हैव गॉट इट कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल क्या होता है? सपोज गाइज जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई कमर्शियल बैंक है, इज देयर कस्टमर्स। यही सब फंडा इज दी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, हमारी महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, ये सारे पैरामीटर इस आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये अगर पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर डिपेंड हैं आरबीआई। ओके गाइज इसमें क्या होता है? इन दिस कंडीशन ये शॉर्ट टर्म, ये 24 आवर्स है, ये वो एक दिन के लिए, ये शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन कमर्शियल बैंक लोन लेगा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा। अब इसके पास एमएसएफ की 2 कंडीशन होंगी। एमएसएफ सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? अगर एमएसएफ सपोज 15% है, ओके गाइज, और 15% सपोज 10%, 5%। अब गाइज कि पहली कंडीशन क्या है? कमर्शियल बैंक लोन ले रही है आरबीआई से। आरबीआई क्या कह रहा है कि मैं आपको लोन तो दूंगा बट कंडीशन इज देयर। और ये वन मोर थिंग गाइज, ये कोलेटरल दिया जाता है, ये दोनों पक्षों के बीच में बात होती है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से कहता है कि बैंक आरबीआई कि मैं आपको कोलेटरल तो दे रहा हूं, अगेंस्ट दी कोलेटरल आई एम बोरोइंग मनी फ्रॉम यू विद यू। गाइज इसमें क्या कमर्शियल बैंक कहता है आरबीआई से कि मैं आपको जो भी कोलेटरल दे रहा हूं, आपको किसी थर्ड पार्टी को इसको परचेज नहीं करेंगे। कि आरबीआई कमर्शियल बैंक का कहना है कि हम आपको जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा हूं, इसको जब भी मैं आपको लोन रिटर्न करूंगा उस समय अपना रीपरचेज कर लूंगा। ओके गाइज, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है रीपरचेजिंग है। यहां ये आरबीआई ने उसको लोन दिया, ये आरबीआई के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है किसी थर्ड पार्टी को परचेज कर दे। ये रीपरचेजिंग सिक्योरिटी होती है। ओके गाइज, अब इसमें अब कंडीशन पे आते हैं गाइज। हमारा एमएसएफ जब अधिक होगा, सपोज अब एमएसएफ अधिक है, क्या कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होगा कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से कि मुझे लोन दे दो?
यार 15% है। अब ये कस्टमर से 10% पे कस्टमर को देगा, 15 से लेगा 10 पे कैसे प्रोवाइड करेगा? तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक क्या कहेगा कि आरबीआई मुझे लोन नहीं चाहिए, अब मैं जो कमर्शियल बैंक हैं कम लोन लेंगे। जब उनके पास पैसा नहीं होगा, लोन ही नहीं लेंगे आरबीआई से, तब क्या होगा? कस्टमर को लोन नहीं दे पाएंगे, कस्टमर को लोन नहीं दे पाएंगे। इन दिस कंडीशन हमारा इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आरबीआई पे? इंटरेस्ट अधिक हो जाएगा, इन दिस लोन कम बटेगा, इससे लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, लिक्विडिटी कम, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इससे प्राइस का लेवल है, जो चीज़ों की कीमत है कम हो जाएंगी, इससे कम हो जाएंगी चीज़ें, लोगों की चीज़ें हैं बहुत कम पैसे में हो जाएंगी, बहुत कम पैसे में, मतलब जो इन्फ्लेशन हमारा है कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन इज डिक्रीज। ओके गाइस, सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है? एमएसए 5% कह रहा है आरबीआई से, जो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को 5% इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। इन दिस कंडीशन कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होंगे कि आरबीआई से मुझे लोन दो। जब कमर्शियल बैंक लोन ले लेंगे, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे, अधिक मात्रा में लोन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। जब इससे कस्टमर के पास पैसा अधिक हो जाएगा, अब इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम देखते हैं गाइज। जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम है, इससे क्या है? कमर्शियल बैंक के पास पैसा अधिक हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा अधिक, वो लोगों को लोन अधिक देगा, इससे मार्केट में पैसा की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की जो कस्टमर की है चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, प्राइस बढ़ेगी, इससे हमारे मार्केट में इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है इंक्रीज करेगा। ओके गाइस, गॉट इट गाइस? नोट करिए गाइस। एमएसए के बाद आते हैं हमारे सीआरआर, एसएलआर। गाइस नोट हो गया? चलो देन एमएसए के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टूल है इज देयर, जिसे हम क्या कहते हैं? सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो। गाइस इसमें आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक के बीच में, कमर्शियल बैंक गाइस इसमें क्या होगा? सपोज आपके एक बात बता दूं गाइस एक मिनट पानी पी लो। गाइज क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूं एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल क्या गाइज आपको पता है कि हमारे जो बैंक में है, आपके खाते जो बैंक में खुलाते लेते हो आप लोग, आपके ये पता है कि हमारे बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, कितने प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं?
सो गाइज मैं बताऊंगा आपको अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। गाइज एनडीटीएल को बाद में बताएंगे। हमारे गाइज अकाउंट कितने हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट देखते हैं गाइज। टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं गाइज। हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड वन इज टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी। वन मोर, एक मिनट गाइज, एक मिनट। गाइज एक मिनट। गाइज टाइम लायबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट होते हैं जिसे हम सेविंग अकाउंट कहेंगे। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, टाइम लायबिलिटीज में 2 प्रकार के होते हैं जिसे हम एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ हमारे अकाउंट्स होते हैं। अब गाइज, ओके गाइज, देन मूव आइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाइस अब एनडीटीएल की बात करते हैं। एनडीटीएल क्या होता है गाइस? एनडीटीएल जो भी करंट अकाउंट था हमारा, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट प्लस एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस आरडी, इन सभी के द्वारा जितना भी पैसा आरबीआई, जितना भी पैसा इसमें ये डिपॉजिट किया जाता है इसके द्वारा, उसे हम एनडीटीएल कहते हैं। टोटल मनी, सम ऑफ टोटल मनी दीज, इनके द्वारा जो भी डिपॉजिट किया गया इसे एनडीटीएल कहेंगे। नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। ओके गाइज, जितना भी एनडीटीएल है जो कमर्शियल बैंक के पास, इससे क्या होगा सीआरआर में, इन दिस कंडीशन जो आरबीआई क्या कहता है, कैश फंड कि जो भी है सीआरआर कंडीशन 1, सीआरआर कंडीशन 2, इसमें क्या है जो भी एनडीटीएल जमा हुआ है कमर्शियल बैंक के पास, कि जो भी है कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट
आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को जमा करना होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर्म इन द कैश फॉर्म में, ओनली कैश में जमा करना होगा। ये कंडीशन है। अगर सीआरआर इंक्रीज किया जा रहा है, सपोज सीआरआर हमारा वन मोर सीआरआर 25% है गाइज, अगर सीआरआर 25% है इन दिस कंडीशन में जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास जो मनी है, जो पैसा है कम रहेगा। जब हमारा सीआरआर अधिक है, ये सपोज 100% है, इसके पास 75% ही तो बचेगा यार गाइज। जब 75% बचेगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है, इसमें क्या करेगा? इन दिस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट अधिक है, जब हमारा सीआरआर अधिक है, इंटरेस्ट अधिक, लोन लोगों के पास, अभी कस्टमर इसके पास पैसा कम है, अब लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, लिक्विडिटी डिक्रीज करेगा, लिक्विडिटी डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज, प्राइस का लेवल डिक्रीज होगा, प्राइस का लेवल डिक्रीज, इससे इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। ओके गाइज, सेकेंड कंडीशन, अगर हमारा सीआरआर घट के 10% रह गया, इन दिस कंडीशन क्या कहेगा? आरबीआई के जो कमर्शियल बैंक है हमारा, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास 10% डिपॉजिट करना है, इसके पास 90% रिमेनिंग बचेगा। इससे क्या होगा? ये लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा, लोन बांटेगा। जब लोन अधिक प्रोवाइड करेगा, इससे जो मार्केट में जो हमारे पैरामीटर इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी देख लो गाइज। जब हमारा इंटरेस्ट रेट 10% है, सीआरआर 10% है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम है, इससे इंटरेस्ट रेट कम है, इससे कमर्शियल बैंक के पास एनडीटीएल क्या है? 90% है, यानी पैसा अधिक है। तो पैसा अधिक है, लोगों को लोन अधिक प्रोवाइड करेगा, लोन अधिक बांटेगा, लिक्विडिटी अधिक होगी, लिक्विडिटी अधिक होगी, लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है लोगों की डिमांडें बढ़ जाएंगी, शौक पूरे करेंगे, शौक पूरे में इससे प्राइस का लेवल डिक्रीज, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा, महंगाई, मार्केट में महंगाई होगी। ओके गाइज, सीआरआर इज दिस। समझ में आया गाइज? सीआरआर अब हम एसएलआर क्या होता है? एसएलआर आप भी देख लो गाइज। गाइज एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होगा गाइज? हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास जितना टोटल मनी एनडीटीएल, जो भी टोटल मनी है एनडीटीएल जितना भी एनडीटीएल है, टोटल डिपॉजिट जितना भी कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा कस्टमर के द्वारा जमा किया गया है, उससे आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि आप जो भी एनडीटीएल जमा हुआ है, एनडीटीएल का आपको सपोज कहता है एसएलआर की फॉर्म में अपने पास जमा करना होगा, सपोज 40% जमा करना होगा आपको अपने पास, रिमेनिंग 60% से आप कुछ भी करो, लोगों को लोन दो, कुछ भी करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब 40% आपको फिक्स करना है इटसेल्फ, अपने पास इसको रखना है, इससे आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें से बिल्कुल आप इंटरफेयर नहीं इसमें करेंगे। ओके गाइज, अब जो 60% है, क्या यार 60% से लोगों को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पे नो लोन प्रोवाइड करेंगे, नो लोन।
नो लोन। अब इससे इकोनॉमी पे क्या है गाइज, इससे इंटरेस्ट रेट, सपोज हमारा SLR कितना 40% है, सपोज इंटरेस्ट रेट मेरा हाई है, इंटरेस्ट रेट अधिक है, तो लोगों को लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी कैश फ्लो कम होगा, कैश कम, लोगों की डिमांडें कम हो जाएंगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। ओके गाइज, आई हैव गॉट इट। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, जब हमारा SLR 40% से कम होकर 20% रह जाए, इन दिस कंडीशन में गाइज, इन दिस कंडीशन क्या होगा, जब यहाँ इसको फिक्स करना है, 20% फिक्स करना है, इसके पास 80% अभी रिमेनिंग बचा है, 80% बचा है, इसका मतलब इसके पास पैसा अधिक है, लोन बांटेगा, लोन बांटेगा, कस्टमर को लोन बांटेगा, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा गाइज, जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो आई होप गाइज अब तो समझ चुके होंगे, अब जब इंटरेस्ट रेट हमारा कम है, SLR 20% है, ओके गाइज, मतलब इंटरेस्ट रेट कम, तो लोन लोगों को बटेगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा, पैसा अधिक, लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी, डिमांडें बढ़ेंगी, चीज़ें, कीमतों की चीज़ें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आई होप गाइज गॉट इट। ओके गाइज, नेक्स्ट टूल है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट, RBI हो गया, सेंट्रल बैंक, RBI, कमर्शियल बैंक हो गया, NBFCs, अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी हो गया अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, GSEC सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। अब ये डिपेंड करता है RBI अगर इनको सेल कर रहा है या बाई कर रहा है। अगर RBI इनको सेल करेगा, मतलब अगर सेल कर रहा है तो क्या है, जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बैंक है, NBFCs हैं, ये क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे, ये बाई करेंगे, बाई करेंगे तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI बेच रहा है, और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक, NBFCs, कोई भी है इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ओपन मार्केट, कोई भी खरीद सकता है। तो अगर RBI इनको सेल कर रहा है और कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, तो क्या होगा, उस इंस्टीट्यूशन के पास से पैसा RBI के पास आएगा, तो मनी कमर्शियल बैंक से RBI के पास जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन जो कमर्शियल बैंक है, अदर NBFCs हैं, इंडिविजुअल है, उसके पास पैसे की क्या होगी, पैसा उसके पास नहीं होगा, लेस मनी, इसके पास पैसा नहीं होगा, नो मनी, सरप्लस अमाउंट नहीं है, ताकि जो भी है लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। इसलिए क्या होगा, यहाँ इंटरेस्ट रेट का कोई लोचा नहीं है। जैसे NBFC के पास जब पैसा नहीं है, तो ये क्या कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा, नहीं करेगा भाई, कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो लोन की जो क्वांटिटी है कम हो जाएगी। देन क्या होगा, हमारी लिक्विडिटी जो कैश फ्लो, मार्केट में पैसा की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज, हमारा पैसे का जो प्राइस है, चीजों की जो कीमत है गाइस, चीजों की कीमत कम होगी। ओके गाइस, देन चीजों की जब कीमत कम होगी, लोन, फिर से समझो, लोन जब कस्टमर को लोन नहीं मिल रहा है, इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे की कमी आएगी, पैसे की कमी आएगी, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो डिमांड क्या करेंगे, लोगों की डिमांड नहीं होगी।
जब लोगों की डिमांड नहीं होगी, इससे जो चीजों की कीमत है, चीजों की कीमत कम हो जाएगी। चीजों की कीमत कम होगी, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब चीजें, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या रिसेशन। आई गॉट इट गाइस, दिस इज द प्रोसेस, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन फिर से समझा रहा हूं गाइस, समझिए। आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक फिर कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है, वो है सरप्लस अमाउंट, जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर सकता है। सपोज आरबीआई ने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, एनबीएफसी, कमर्शियल बैंक को, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी के पास से पैसा कम होगा, सारा जो भी सरप्लस अमाउंट था आरबीआई के पास आ जाएगा। इन दिस कंडीशन जो ये भी है, जो कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी हैं, ये लोन कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, तो ये लोगों को लोन नहीं देंगे। इससे मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी मीन्स कैश नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। लोग चीजें नहीं खरीद पाए, लोगों की डिमांड क्या होगी, लोगों की इच्छाएं हैं, डिमांड है, कम हो जाएंगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मार्केट में चीजों की कीमत कम हो जाएगी, चीजों की कीमत कम होगी, इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके गाइस, सेकंड कंडीशन देखता हूं। गाइस सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखते रहना गाइस, ध्यान से समझना। गाइस अब मेरा सेंट्रल बैंक है, अब पहले क्या सेल कर रहा था, अब सेल नहीं करेगा, अब बाई करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगा। किससे के पास से, इन कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी से। ये लोग सेल करेंगे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेंगे किसको, आरबीआई को। तब क्या होगा, जब ये सेल कर रहे हैं, जैसे सपोज कर मेरे पास कोई एसेट है, मैं बेच रहा हूं, तो मेरे पास पैसा आएगा ना, अब इससे मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा अधिक होगा। जब ये खरीद रहा है, ये इसके बदले पैसा देगा भाई, मनी देगा, अब इनके पास पैसा अधिक हो जाएगा। कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इनके पास पैसा अधिक हो गया। अब इनके पास पैसा अधिक है, जब ये क्या करेंगे, दिस कंडीशन क्या होगा दोस्तों, गाइस इनके पास पैसा अधिक है, तो ये कस्टमर को लोन अधिक प्रोवाइड करेंगे, लोन देंगे, लोगों को लोन बांटेंगे, अधिक लोन देंगे। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़कर जाएगी, इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लोगों की डिमांड बढ़ेंगी, इससे चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। वही 10 की चीज 15 में हो जाएगी गाइस। इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, हमारी महंगाई होगी, मार्केट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। आई होप गाइस गॉट इट। गाइस समझ में आ गया, फिर से समझाता हूं। गाइस हमारा सेंट्रल बैंक है, पहले तो सेल कर रहा था, अब इन दिस कंडीशन क्या करेगा, आरबीआई सेल बाई करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, बेचेगा कौन, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी बेचेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आरबीआई खरीदेगा। अब जब ये बेच रहे हैं, तो ये अभी से ही बेच रहे हैं, तो इनके पास मनी आ जाएगा, इनके पास पैसा अधिक हो जाएगा, पैसा अधिक होगा, लोगों को लोन अधिक देंगे, मार्केट में पैसा अधिक हो जाएगा, पैसा अधिक होगा, डिमांड, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, इच्छाएं बढ़ रहेंगी, जिससे प्राइस का लेवल इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ओके गाइस, गॉट इट। थैंक यू गाइस, दीज ऑल अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी
क्वालिटेटिव टूल्स। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।